मैं फिर वही बात कहूँगा, इस देश के इतिहास में तमाम ऐसे पन्ने हैं जो कुछ लोगों को कटघरे में खड़ा करते हैं। वो पन्ने हमेशा रहेंगे, हमको अच्छे लगे तो भी और ना लगे तो भी। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। चुनाव के समय सैम पित्रोदा ने एक रॉन्ग नंबर डायल कर दिया था। अब पित्रोदा गांधी परिवार के पुराने मित्र, सहायक, गुरु सब हैं। हालांकि राहुल गांधी ने उनकी भी जात एक बार बता दी थी, बादाम कहता है बढ़ई है ये। हालांकि देश में सब लोग उनको सैम के नाम जानते, लेकिन उन्होंने कहा बढ़ई है ये। तो खैर उन्होंने भारत के लोगों को रंगों के आधार पर, चमड़ी के रंग के आधार पर बांटने की बात कही दी थी, पहचान की। उसकी लानत मलानत हुई, कांग्रेस को लगा नुकसान हो जाएगा, चुनाव है, कहा जी अब हटा दिया है इनको, पित्रोदा को बिल्कुल भगा दिया है, लठिया दिया है। क्या चुनाव निपटा, पित्रोदा फिर ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन हो गए, राहुल गांधी के गार्जियन हो गए विदेश में, पूरी अमेरिका यात्रा में वही मालिक मुख्तार थे। नहीं, विकास भाई ने कहा था कि हमने तो जिसने भी अभद्र बात कही उसको बिल्कुल सख्ती के साथ डिमोलिश कर दिया। पित्रोदा फिर मुझे एंट्रे, क्या आनंद ले रहे हैं अमेरिका में बैठ के राहुल गांधी के गार्जियन के तौर पर? नहीं, ये वही पित्रोदा जो बता रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट का कैसा दिखता है और केरल का आदमी कैसा दिखता है। ऐसी अभद्र बात क्यों बोले? और बोले तो फिर छोड़ देते पित्रोदा को, जरूरी था पित्रोदा रहे? पित्रोदा राहुल गांधी के नहीं, ये तो राजीव गांधी के भी सलाहकार थे भैया। ये तो राहुल पुराने गांधी परिवार के खैरख्वाह हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि देश को सब याद रहता है। बेहद जोशी जी नहीं है, प्रोफेसर हैं भुवन भास्कर जोशी जी। अब उन्होंने एक बात छेड़ दी कि जी असली ओबीसी और नकली ओबीसी कागज वाला। ये बात भारत के संविधान की मर्यादा का उल्लंघन करती है। हमने ये व्यवस्था बनाई कि आयोग बनेंगे, वो जन सुनवाई करेंगे, जातियां उसमें जुड़ेंगी। क्या व्यवस्था संविधान सम्मत नहीं है? क्या इस व्यवस्था को भारत की संसद की स्वीकृति हासिल नहीं है? फिर आप किस मुंह से कह रहे हो कि वो नकली वाले हैं, हम असली वाले ओबीसी हैं? फिर आप ऐसी बात बोलोगे तो स्वाभाविक है खेमचंद पूछेंगे कि राहुल गांधी कौन से वाले हिंदू हैं, और फिर जात कौन सी है उनकी, जातिगत जनगणना तो होगी, तो फिर उनकी जात पर सवाल होगा। तब आप नाराज हो जाओगे, कहोगे उनकी जात ना पूछो, वो एलओपी है, बाकी देश में सबकी पूछो। समस्या आएगी ना। भारत में कभी इतना जाति और धर्म का विषय इतना जटिल नहीं रहा जितना राहुल जी का है। उसमें कश्मीरी ब्राह्मण है, उसमें क्रिश्चियनिटी भी है, उसमें पारसी भी है, बहुत कुछ है। क्या डिफाइन करेंगे? जब आप मोदी के ओबीसी होने पर सवाल खड़ा करेंगे तो ये सवाल भाजपा स्वाभाविक तौर पर खड़ा करेगी, ठीक बात है। पार्लियामेंट में जात का प्रश्न पूछ लिया था किसी ने तो राहुल जी नाराज हो गए थे, पूरी कांग्रेस नाराज हो गई थी, बोली इतना दुस्साहस कि जात पूछोगे। राहुल जी तो इसी के लिए अभियान चला रहे हैं कि सबकी जात पूछो, रजिस्टर में लिखो। तो उनकी पूछ ली तो बवाल क्यों? पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि सो नर न घनेरे। दूसरे को उपदेश सब दे रहे, अपने लिए वाणी संयम स्वीकार करने को कोई तैयार नहीं। मैं फिर कहता हूं, किसी का अतीत, किसी के इतिहास के पन्ने, किसी के चाहने ना चाहने से धूमिल नहीं होते। हल्दी घाटी की लड़ाई किसी को अच्छी लगे ना लगे, वो भारत के इतिहास का हिस्सा है ना। जवाहरलाल नेहरू का भाषण 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का हिस्सा है, किसी को अच्छा लगे ना लगे इससे क्या फर्क पड़े। राजीव गांधी का 6 सितंबर 1990 का पार्लियामेंट का भाषण इतिहास का हिस्सा है, वो खड़गे जी के बदलने से बदल जाएगा। मैंने कंधार का भी उदाहरण दिया इसीलिए कि नपना बराबर रहे, कोई बदल नहीं सकता। हाँ, इतना जरूर है कि देश में सबको इस बात की कोशिश जरूर करनी चाहिए कि आज के वैज्ञानिक युग में, आज के जिस तरफ संचार क्रांति है, कोई भी अभद्रता करता है तो वो पूरे ग्लोबल एरिना में वो बात रियल टाइम में पहुंच जाती है। तो अब थोड़ा वाणी संयम रखना जरूरी है।
1970 में आप अभद्रता करते थे तो जिस गांव में करते थे, जिले में करते थे, वहीं तक रह जाती थी, बहुत जल्दी ट्रेवल नहीं करती थी। आज आपकी वाणी संयम का उल्लंघन, एक राजनीतिक अभद्रता पूरे विश्व का विषय बन जाती है, मजाक का। और जब आप बड़े हों तो आप जिम्मेदार भी बने, ये भी सामान्य नियम है। मैं इस टिप्पणी के साथ ये शो समाप्त करूंगा कि राहुल जी, आपको ये नहीं कहना चाहिए था कि भारत में सिख कड़ा नहीं पहन सकता, पगड़ी नहीं पहन सकता, गुरुद्वारा नहीं जा सकता। ये झूठ है, ये झूठ स्वीकार नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। धन्यवाद।